आप सबको आज इसीलिए बुलाया है कि हमारा ईटानगर पर्टिकुलरली ईटानगर सब डिवीज़न में कुछ 1.5 मंथ से हमें कंटिन्यूस कवर आ रहा था कि बहुत कंटिन्यूस यहाँ पे स्नैचिंग हो रहा है। पर्टिकुलरली टारगेट होता है ये हमारा नॉन ट्राइबल एंड सेकंड लेडीज़। वो सब जितना भी कंप्लेन यहाँ पे आया है उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो आज तारीख 8 फरवरी में एक हमें कंप्लेन आया था शिवेंद्र शत्रुधर बोल के। उससे ये खबर आया कि वो जब घर जा रहे थे फॉरएवर 21 के सामने में आफ्टरनून के समय 12:10 में उसको जब फॉरएवर 21 जो हमारा बीवी प्लाजा के सामने है वहाँ पे 4 बंदा आया। एक था R115 बाइक में ब्लैक कलर में, दूसरा स्कूटी में आया, टोटल मिला के 4 लड़का। उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे फोर्सफुली उससे पैसा छीना है। बोला है कि पैसा नहीं देंगे तो उसे मार देंगे, ऐसे बोल के उससे 10,000 रुपीज़ छीन के भाग गया। अकॉर्डिंगली हमें रिपोर्ट किया गया करने के बाद में अंडर द सुपरविजन ऑफ SP कैपिटल जिमी चरम सर एक स्पेशल टीम हमें बनाया है, जिसमें हमारा टीम है ये इंस्पेक्टर सिमी, सब इंस्पेक्टर संजीत झा, सब इंस्पेक्टर SI SK सिंह, CHM कामगो, कांस्टेबल लीगू, कांस्टेबल सिपलू, कांस्टेबल मिली। ये टीम मिलके दिन रात काम किया है ये पर्टिकुलरली स्नैचिंग गैंग को तोड़ने के लिए। तो सिंस लास्ट 3 to 4 डेज से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो हमें सक्सेसफुल मिला ये 10 तारीख के रात में मिला कि दो सस्पेक्टेड बंदा को हमने पकड़ा। तो उसने बताया कि ये सब काम जो करने वाला पर्टिकुलरली जो बाइक का स्कूटी का जो डिस्क्रिप्शन हमने बताया है कि ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होने वाला ये 3-4 लड़का हो सकता है बोल के। तो वो सब क्योंकि उसको पता है कि पुलिस उसे ढूंढेंगे, वो अपने घर में मुझे नहीं मिला, हमारे टीम को नहीं मिला। तो रात के समय में हम लोग उसके घर पे रेड मार के, उसके सस्पेक्टेड लोकेशन में रेड मार के अप्रॉक्सीमेटली हमने ईटानगर का जितना भी गैंग है, स्नैचिंग गैंग है जो लास्ट 1.5 मंथ से जो एक्टिवली यहाँ पे बहुत सारा जगह में क्राइम करके भाग रहे थे, उसको हमने पकड़ा है। जिसमें से सस्पेक्टेड 17 से 18 बंदा जो नॉर्मली हम जितना भी इंट्रोगेशन किया वो ड्रग एडिक्टेड बंदा है, उसको हमने डिटेन करके उसको पूछा है। तो उसमें से 7 बंदा अप्रॉक्सीमेटली 7 बंदा केसेस में इन्वॉल्व आया है, जिसमें से 2 जुवेनाइल था जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने उसको वहाँ से रिहा कर दिया गया है। हमारे पास में अभी 5 बंदा है जो हर केसेस में मैक्सिमम केसेस में इन्वॉल्व है। उसका नाम है तसार गुमा 19 ईयर्स, डिंदो नारू 21 ईयर्स, दादो अगुंग 21 ईयर्स, मुरांग तको 20 ईयर्स। ये सब हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसको पूछताछ जब किया है तो इसका तरफ से ये खुलासा आया है कि इसमें ईटानगर में मैक्सिमम जितना भी केसेस है हमारा इधर में अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 केसेस है, जिसमें से ये 9 से 10 केसेस में ये लोग इन्वॉल्व है, ये मालूम हुआ गया है। तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टिगेशन हमें ये मिला है कि इसका साथ में हमने जो सीज किया है R115 ब्लैक कलर जो जितना भी क्राइम में कमिटेड किया गया है, इसके साथ में बाइक में ये बाइक को यूज़ करके। इसके बाद जो स्कूटी है वो मिला है हमें स्ट्रिक स्कूटी। एक है होंडा CBR इसको यूज़ करते हैं। इसको पर्टिकुलरली होंडा CBR इसे यूज़ करने वाला इसका नाम है रिसो निदम, ये नाम का लड़का है, वो भी 20 साल से बड़ा है, वो भी इन्वॉल्व है। इसके बाद R115 वर्जन 3 वो भी हमने रिकवर किया है। एक पल्सर 180 वो भी मिला है इसके पोजीशन से। एंड 1 सस्पेक्टेड FG वो भी हमने उसके ये सबसे रिकवर किया है। इसके बाद अलॉन्ग विद दैट 5 डोमेस्टिक सिलेंडर है, क्योंकि ये सिलेंडर इसीलिए यूज़ करते हैं, ये सब का कहना है, वो लोग का कहना है कि सिलेंडर चोर करके सबसे इजीली मार्केट में सेल हो जाता है और उसको कोई पता नहीं चलता है कि ये ओनरशिप तकलीफ होता है मालूम करने के, तो इसीलिए ये सिलेंडर चोर करके बेचते हैं। तो ये सबसे ये पता चला है। इसके बाद जो हमारा टीम है जो कंटिन्यूसली दिन रात काम करके ये गैंग को तोड़ा है, पर्टिकुलरली ये आप सबको भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कि थाना में कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई लोग कि डर के कि थाना जाके केसेस लंबा हो जाएगा तो इसीलिए कंप्लेन नहीं करते हैं। वो सबको हमारा कैपिटल पुलिस की तरफ से ऑन बिहाफ SP कैपिटल आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी कहीं भी इस टाइप का कुछ घटना हो, क्राइम हो, कि आपका जिम्मेदारी है कि आप आके हमें इमीडिएटली कैपिटल पुलिस ईटानगर थाना में बताइए, या फिर कहीं भी नाहरलगुन में हो तो रेस्पेक्टिव अपना जुरिस्डिक्शन में जाके ऑफिसर इंचार्ज को बताइए, ताकि हम अपना कार्रवाई कर सकें। एनालाइज आप लोग की इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई में कुछ ऐसा खास वजह पता चला कि जो लोग ऐसा एग्जैक्टली करते हैं कि ज़्यादातर
जितना भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, इंट्रोडक्शन किया, उससे ये मालूम चला है वो सबको ये सब चोरी इसीलिए करते, स्नैचिंग इसलिए करते हैं कि ड्रग्स के लिए कर रहे हैं, ड्रग्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को जब ड्रग्स का एवरीडे वो लोग को चाहिए रहता है, ड्रग्स का कुछ वो लोग का लैंग्वेज में शॉर्ट कहता है, वो लोग को अपना कोटा चाहिए रहता है, तो उसके लिए ये क्राइम करते हैं, ये सबको कहना है। और ये हमने जितना भी पकड़ा ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसमें से पहले से ही ये लोग के अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड है ईटानगर पुलिस स्टेशन में। तो अभी हम वेरीफाई करके उसके ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी आने वाला समय में ये जो बंदा जो जितना भी हमने अरेस्ट किया है, इसको हम अपने हिसाब से मतलब कैपिटल पुलिस की तरफ से हम इसके ऊपर ट्रैकिंग रखेंगे ताकि ये बंदा दोबारा ये कार्रवाई ना करे। सर आप फिर से बता पाएंगे कि टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, आउट ऑफ दैट कितने लोग जुवेनाइल हैं? अभी दो जुवेनाइल हैं, जिसमें से 5 अरेस्टेड थे केस में, केस कनेक्शन में 5 अरेस्टेड थे। इसमें 2 जुवेनाइल था, जो जुवेनाइल को कोर्ट से रिहा किया गया है, और बाकी जो जितना भी अरेस्टेड थे हमारे अभी कस्टडी में है। और सर जैसे आपने कहा कि आप लोग का एक ब्रेक थ्रू कह सकते हाँ, हैं हाँ। को आपको भी किया, तो सर आपने एक मेंशन किया कि यूजुअली करते रहते हैं लोग ऑफेंस, तो हम जानना चाहेंगे अभी जैसे आप लोगों ने एक को पकड़ा तो टोटल आप बता पाएंगे कि जो नाउ एक केस का कभी बता रहे थे, टोटल कितना केस अभी तक? ओके, टोटल हमें 9 केसेस हमने सॉल्व किया है, जिसमें ये इन वन टाइम में 9 केसेस रॉबरी केसेस हमने सॉल्व किया है। और इन दिस केस ये जब इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हमने अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17 बंदा हमने डिटेन किया है, सस्पेक्टेड डिटेन किया है करके, वो सब क्योंकि वो सब का कोई केस कनेक्शन इन्वॉल्व नहीं मिला है, इसीलिए उसको छोड़ना पड़ा है हमें। तो लेकिन वो सबको डिटेन करके हमने पूछा है, उससे हमें क्लू मिला है, मदद भी मिला है। और आशा करता है कि वो जो बंदा जितना भी हमने किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है विद फोटोज़ के साथ में, ताकि कहीं भी क्राइम होगा तो ये जो जितना भी विक्टिम है उसके लिए इजी होगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए, और हमारे लिए भी इजी होगा। सर और देखा जा रहा है कि अभी जैसे आपने खुद कहा कि रात के समय में ज़्यादातर मिडनाइट आफ्टर ज़्यादा केसेस हो रहा है, स्पेशली ईटानगर में, तो उसको लेकर सर पेट्रोलिंग टीम तो जाती ही है, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो रेट है रॉबरी का, बोले स्नैचिंग का काफ़ी बढ़ते जा रहा है, उसे कैपिटल पुलिस किस तरीके से देखी? केसेस जितना भी है नॉर्मली, जितना आपने मैडम जो मेंशन किया है, रात का 12 बजे नहीं, ये इवनिंग में शुरू होता है, और कोई कुछ इंस्टांसेस में दिन में भी हुआ है, आफ्टरनून के समय भी हुआ है, मैक्सिमम इवनिंग में होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन हमारा जो पेट्रोलिंग टीम है, जितना पीसीआर से हमें एक्टिवेटेड, कैपिटल में एक्टिवेटेड है पीसीआर से, और हमारा ईटानगर सब डिविजन्स में 3 पुलिस स्टेशन है जिसमें कंटिन्यूस पेट्रोलिंग होता है। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुलिस हर जगह कवर नहीं कर सकता है, कवर करता नहीं है, जहाँ में ये क्राइम करते हैं वहाँ हम होते नहीं। तो इसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि ऑन ए पर्टिकुलर टाइम में हम उसको काउंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन भी जितना भी पब्लिक है जिसके ऊपर में ये कुछ क्राइम होता है, आपके नज़र में है, आपके नज़र, जैसे एग्जांपल बता रहे, ये 1-2 केसेस हमने जब वेरीफाई किया, कंप्लेनेंट को वेरीफाई किया बुला के, उसने बोला है कि मुझे जब ये बंदा लोग लूट रहा था, उस वक्त मेरे सामने बहुत पब्लिक सामने, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तो ये पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हर एक व्यक्ति का है, हर एक इंसान, हर एक इसका आदमी का जिम्मेदारी बनता है कि कोई भी क्राइम आपके सामने हो, आपका जिम्मेदारी है कि आप उसको मदद करना है। नहीं हुआ, लेकिन आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना है। हमारा कैपिटल पुलिस का नंबर आपको वहाँ पे कैपकॉल कैपिटल पुलिस का पेज में मिलेगा, या फिर वो आपको नहीं पता है तो आप 112 जो ERS नंबर है वहाँ पे डायल कीजिए अपना मोबाइल से, तो इमीडिएट असिस्टेंट हमारा पीसीआर वहाँ में मैक्सिमम 2-3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाएंगे आपको असिस्टेंट देने के लिए। देखा जाए तो जितना भी ये सब का कारण है एक्चुअल में ड्रग्स के ऊपर जाता है। तो अभी जो कह सकते जो सप्लाईज आते हैं बाहर स्टेट से कह सकते, तो सर इस पर आप लोग किस तरह से ये कैपिटल पुलिस हमारे SP सर के सुपरविजन में, ये ड्रग्स के ऊपर में हम सिंस लास्ट बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ये लास्ट 1 ईयर से बहुत स्ट्रिक्टली काम किया, जिसमें बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड है। मोर देन 70 बंदा जो फेडलर्स है वो अरेस्टेड है, हमारे तरफ से अरेस्टेड है। और अभी भी ईटानगर सब डिवीजन में तो रिसेंटली हमने केस भी रजिस्टर किया है, जिसमें विथ 3-4 बंदा है, जिसमें औरत भी, वुमेन भी था, वो भी इन्वॉल्व है उसमें, विथ फेक काउंटरफिट नोट्स उसके साथ भी अरेस्ट किया है। और लेकिन हमारे तरफ से ये हमेशा रिपोर्ट रहता है कि जितना भी बॉर्डर एरिया है वहाँ का जो हमारा जितना भी, जैसे मान लीजिए बंदरदोआ है, हमारा OC बंदरदोआ हो गया, चिंपू होलोंगी में हो गया चेक गेट, वहाँ का जितना भी है उसका जितना ICs को हमारे तरफ से टाइप रहता है, अलॉन्ग विद दैट जितना भी काउंटर पार्ट है, गोपुर हो गया, लखीमपुर हो गया, जितना भी है आसाम काउंटर पार्ट के साथ भी हम टच रहता है। लेकिन भी क्राइम होता है, और क्राइम हमारे नज़र में जब आएंगे, हमें पता चलेगा, तो उसके ऊपर में हम कार्रवाई करता है।
और लास्टली जो पेरेंट्स का काफ़ी उसमें रोल रहता है, क्योंकि जो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो अपने बच्चों को जानते हैं ड्रग्स एडिक्शन में है, फिर भी उनको हेल्थ सेंटर नहीं भेजा जाता है या कुछ उसको कुछ छोड़ देते हैं, उनके लावारिस कर देते हैं, जिसके कारण ये सब भी होता है। तो उसके लिए क्या सजेशन रहेगा? कैपिटल पुलिस जैसे मान लीजिए, इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है पेरेंट्स का। पुलिस तो अपना कार्रवाई करता ही है, लेकिन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल ये रोल रहता है कि अपना जो बच्चा है, बच्चा को वो जन्म दिया है तो उसका जिम्मेदारी है कि अपना बच्चा को अच्छा सिखलाई देना है। वो बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सिखाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन भी कोई कोई बच्चा भटक जाता है, लेकिन हमने देखा है बहुत सारा यूथ भटका हुआ है। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा को लेकर रिहाब सेंटर में अब ले जाना है। हमारा क्या है, ट्राइबल सोसाइटी में जितना भी हमने केसेस देखा है, क्योंकि बहुत सारा बड़े बड़े लोग के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन के बच्चे भी आते हैं, मतलब पता है वो लोग भी होता है, लेकिन वे बाहर नहीं आता है। हर एक बच्चा का मेरे तरफ से ये जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ बाप अपना बच्चा को बहुत प्यार करता है। वो 3 मंथ्स 6 मंथ्स रिहाब सेंटर में रखने के बाद मेरा बच्चा है, दया लगता है, खाना पीना नहीं मिलता हो कि अपने बच्चे को दोबारा लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिलैप्स दोबारा शुरू हो जाता है। रिलैप्स मीन्स क्या है कि दोबारा लेना शुरू कर जाता है, वही अपने पीयर ग्रुप के साथ जाके। तो पेरेंट्स लोग से, पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि अपना बच्चा, इनकेस आपका बच्चा ये ड्रग्स लेता है तो आपका जिम्मेदारी है कि उसको आप रिहेबिलिटेशन सेंटर आप बेचता भी है तो एक लंबा दौर में रखिए, 12 महीना या फिर 14 मंथ्स अब रखना जरूरत है, ताकि ये ड्रग्स जो है ये चीज़ से वो दूर रहे। एंड द सेकेंड चीज़, कैपिटल पुलिस, ये अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जिसमें हमारा एसपी कैपिटल ने इनिशिएट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ या हमारा आईजीपी एलो चुकुआपा सर यहाँ पे आए थे, जिसमें हमने काउंसलिंग किया था, डिटॉक्स कैम्प करवाया था। ये हॉल में ही करवाया था, जिसमें से हमने 9 लोग, 1 हफ्ता का हमने उसको डिटॉक्स कैम्प करवाया। करवाने के बाद में 9 लोग को, जो विलिंग जो बंदा है, जिसके पास एफोर्ड नहीं कर सकता, जो रिहेबिलिटेशन जाने का जाके पैसा नहीं दे सकता, वो सबको कैपिटल पुलिस की तरफ से वो जितना भी है उसको हमारे तरफ से उसको भेजा है रिहेबिलिटेशन सेंटर में, और वो एनजीओ के साथ टाइप करके भेजा है, और जितना भी जो खर्चा है जैसे भी है उसको उसके साथ टाइप करके हमारा कैपिटल पुलिस ही देख रहे हैं। सर ये पाया गया है कि सर जैसे अभी आपने जैसे कहा, आप पुलिस कर्मचारियों को आपने उनकी मदद की है डिटॉक्स होने में जी, लेकिन हमारा स्टेट में ऐसा कंडीशन है फिलहाल जो ये रिहाब सेंटर का हो गया है, तो इसमें पब्लिक के लिए आसान नहीं होता है सर ये फैसिलिटीज़ को ऑफ करने के लिए। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा यहाँ का जो सिस्टम है अभी ड्रग रिहेबिलिटेशन, ये सब को लेकर आप अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कम है, पर्टिकुलरली ईटानगर देखेंगे, यहाँ पे आईसीआर में भी 2-3 ही है, और कोई ऐसा होता है कि बहुत गरीब फैमिली से होता है, एफर्ट करना तकलीफ रहता है। और जैसे अभी जितना भी हमने सुना है, देखा है, पेपर में देखा है कि हमारा गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है, पर्टिकुलरली यहाँ में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि 1-2 ऑफिसर्स भी आए थे, हमें पूछा था बात करने के लिए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि आने वाला समय में बन जाएंगे जल्दी, क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इमीडिएटली बनते नहीं, इट टेक्स टाइम, समय लगता है, लेकिन उसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई हो रहा है। और जैसे हमारा नोडल ऑफिसर्स है नारकोटिक का, ये ओली कोई साहब है, वो भी आते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो अभी सुनने में आया कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर ये कुछ टारगेट में जल्दी इमीडिएटली बनने का शुरुआत होने वाला है, तो बन जाने से हमारे लिए अच्छा है, मतलब पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। सर आप एक बहुत बड़ा सर एक पुलिस का सर एक ऑफिसर है सर, तो आपकी तरफ से सर, जैसे कि समाज में ऐसा देखा जा रहा है सर, जब लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो दे आर ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स सर, इट शुड नॉट बी देयर सर। तो सर आपका क्या कहना है सर इसको लेके? जैसे हमारा समाज में भी ये मैसेज आपकी तरफ से आप क्या देना चाहेंगे सर? ड्रग एडिक्ट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अवेयरनेस को लेके आप कुछ बता चाहेंगे? यस, ये ड्रग्स जो एडिक्टेड है वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो एक बंदा ऐसा है कि मायावी चक्रव्यूह हम हमेशा कहते हैं, वो हमें फंसा हुआ है, वो गलत रास्ते में चला गया, उसको सही रास्ता में लाना वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और पब्लिक की जिम्मेदारी है, उसका पीयर ग्रुप, उसका जितना वाइब है उसका जिम्मेदारी है, उसको सिखलाई देना उसका जिम्मेदारी है। तो उसको जितना भी हम एक्यूज पकड़ते हैं यहाँ पे, जितना बंदा कभी कभी डिटेन करके लाते हैं, उसका भी कहना है कि हमको कोई नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको जितना भी देखता है सब एक अछूत का नज़र में देखता है, वो लोग का कहना है। तो मेरा जो मानना है वो ऐसे नहीं है, वो एक बिगड़ा हुआ बंदा है जो रास्ता खो गया है, उसे मदद करना हमारा जिम्मेदारी है, उसको आप ऐसे ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि कल हो सकता है कि हमारा बच्चा भी हो या फिर मेरा कोई क्लोज भी हो सके। तो इसीलिए क्या है कि अब उसको सही रास्ता दिखाना है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यूस एफर्ट रहता है हमारी तरफ से कि अवेयरनेस हम करते रहते हैं ड्रग्स, जैसे अभी आने वाला समय भी हम करेंगे, और रिसेंटली भी किया था, और अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया डिटॉक्स कैम्प करा, क्योंकि जितना भी अवेयरनेस हम कर चुके हैं और कर रहा है, इन द सेम वे जो एक्शन, लीगल एक्शन जितना लेना है, पुलिस एक्शन, वो भी हम लास्ट
ईयर बहुत एक्टिवली लिया है और लेंगे। इन द सेम वे रिहेबिलिटेशन भी हमें करना है, क्योंकि हर चीज़ को साथ में ही हर बंदा को पकड़ के, हर एक तकलीफ वालों को पकड़ के हम उसके अगेंस्ट भी, क्योंकि NDPS एक्ट इज़ वेरी डेंजरस एक्ट, वहाँ पे करके उसको हर समय जुलम जल बेचते बेचते उसमें सोल्यूशन, क्योंकि वो दोबारा बेल मिलके दोबारा आके दोबारा वही कर रहे हैं। तो वो चीज़ को देख के SP सर का कहना था कि हम एक नया ये भी करते हैं कि हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे। अलॉन्ग विद दैट कोई बंदा विलिंगली आता है जो फेडलर नहीं है, जो विक्टिम है, मतलब खाता है लेकिन उपाय उसको ये इससे नशा से मुक्त होना है, तो उसको हमारे तरफ से, कैपिटल पुलिस की तरफ से पक्का मदद करेंगे बोल के ये अभी रिसेंटली हमने ये एक्टिविटीज़ किया है जो अभी तक सक्सेसफुल चल रहा है।